हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का ये सवाल देखिए, नंबर सिस्टम का बहुत छोटा सा सवाल है। बच्चों ने व्हाट्सएप के जरिए पूछा है। आइए हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। आपका भी कोई ऐसा सवाल होगा तो आप भी इसी तरीके से दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेज सकते हो। आपका भी सॉल्यूशन जल्द ही मिल जाएगा। चलिए सवाल सबसे पहले पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 8 है ना। 2 अंकों की संख्या को व्युत्क्रमित कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। जब नई संख्या को मूल संख्या से घटाया जाता है तो अंतर 36 प्राप्त होता है। तो नई संख्या क्या होगी? ठीक है, तो ये सवाल बहुत छोटा सा है क्योंकि इसको हम ऑप्शन से ही सॉल्व करके निकल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम ऑप्शन से ही बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। आपसे नई संख्या पूछा है, दैट मीन्स कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन नई संख्या का है, ठीक है ना। और यहाँ कहा है कि जब नई संख्या को मूल संख्या से घटाया जाता है ना, नई संख्या को मूल संख्या से घटाया जाता है तो अंतर 36 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी नई संख्या है उसको घटा रहे हैं मूल संख्या में, तो मूल संख्या बड़ा है ना, मूल संख्या बड़ा होगा, है ना। और मूल संख्या कितना बड़ा होगा? तो चूंकि 36 का अंतर है तो 36 आना चाहिए, है ना। देखिए समझिएगा, मूल संख्या में अगर नई संख्या को घटाते हैं तो 36 मिलता है। डेट मीन्स ये कि अगर नई संख्या का वैल्यू जो भी आएगा तो मूल संख्या का जो वैल्यू होगा नई संख्या से 36 ज़्यादा होगा। और ये ऑप्शन नई संख्या का ही है ना। अब ये नई संख्या और मूल संख्या बना कैसे है? तो अंकों को व्युत्पन्न करके बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, ये जो आपका 32 दे रखा है, 32 से जो संख्या बनेगा 21 बनेगा। ये चूंकि नई संख्या का ऑप्शन है, इधर वाला नई संख्या है, तो जो हम संख्या बनाए ये आपका पुरानी संख्या होगी या मूल संख्या होगी, जो आप इसको बोल लो, है ना। पुरानी संख्या बोलो या इसको आप मूल संख्या बोलो। अब देखो, जब ये अगर मूल संख्या रहेगा तो आप खुद देखिए कि मूल संख्या अगर 23 रहेगा तो बोलो ये 36 अधिक होगा क्या? नहीं होगा। अगर 28 होता तो इसका जो मूल संख्या होता वो 82 होता। तो 82 में अगर हम 28 को माइनस करेंगे तो 36 तो नहीं आ जाएगा। आप घटा के देख लो, 82 में से अगर 28 को आप माइनस करोगे तो देखो ये आपका 4 आ रहा है, यहाँ से 7 में से 2 गया तो ये 5 आ रहा है, 54 आ रहा है, ना कि 36 आ रहा है। तो ये दोनों तो ऐसे भी नहीं आंसर होगा। अब रही बात 26 का, तो 26 का जो नई संख्या, सॉरी मूल संख्या जो होगी, 26 नई संख्या है तो मूल संख्या 62 होगी। अगर हम 62 में से 26 को हटाएंगे तो देखिए 36 आ रहा है ना जी। तो 36 आ रहा है तो 36 आना ही चाहिए था। तो यही इसका सही जवाब होगा। आप इस तरीके से बना के निकल सकते हो, है ना। पर अब सवाल है कि बना तो दिए, अब आपको समझ नहीं आया कि हम इसको एक्चुअल में कैसे सोचते। ठीक है, ऑप्शन से समझ गए तो हम आपको एक्चुअल में भी समझा देते हैं कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहला काम कीजिए कि 2 अंकों की जो संख्या होती है उसमें इकाई और दहाई होना चाहिए। तो मान लीजिए कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, ठीक है। और इसी दोनों अंकों का जो योग है वो दे रखा है 8 है ना जी। और संख्या कैसे बनेगी? तो संख्या बनेगी 10y प्लस x, ये आपकी संख्या बनेगी, ठीक है जी। ये आपका कौन सी संख्या है? तो मूल संख्या है। ध्यान रखिएगा, जब भी 2 अंकों की संख्या होती है तो इकाई और दहाई का अंक मालूम हो तो इसी तरीके से आपको बनाना होता है। अब व्युत्पन्न करके नई संख्या बनाइए। तो व्युत्पन्न करके नई संख्या कैसे बनेगी? तो जो एक इकाई के स्थान पे उसको बाई पे कर दीजिए, सॉरी दहाई के स्थान पे कर दीजिए, और दहाई के स्थान पे इकाई को कर दीजिए। इसी को व्युत्क्रमित करना कहते हैं। जिसमें नई संख्या जो बनेगी तो जो इकाई के स्थान पे था उसको हम लोग दहाई के स्थान पे लिखेंगे। इकाई के स्थान पे x था तो दहाई पे आ गया, और दहाई के स्थान पे y था तो वो इकाई के अंक पे आ गया। ये हो गया, ये आपका नई संख्या बन गया, है ना जी। ये नई संख्या बन गया। अब क्या बोला है कि व्युत्पन्न कर नई संख्या प्राप्त की जाती है। जब नई संख्या इसका अंतर लेते हैं तो 36 आता है। तो आपको 36 कैसे करना है? तो मूल संख्या जो है अर्थात 10y प्लस x में घटा देना है 10x और प्लस y को, इसको घटा देना है, नई संख्या को घटा देना, और ये वैल्यू आपका 36 आना चाहिए। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करिए तो कुछ कैलकुलेशन करके सिंपल सा वैल्यू मिलेगा। जैसे देखो, 10y में से यहाँ से एक y चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 9y, और x में से 10y चला जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 9x बराबर ये आ गया 36। तो आप यहाँ से देख पाओगे कि y माइनस x का वैल्यू जो है 4 मिलेगा। चूंकि 9 से हम भागा दे देंगे, 36 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन शुरुआत में ही दे रखा था ये, इस दोनों को हम सॉल्व कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक ही x और y का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ दिया हुआ है y प्लस x बराबर 8 और यहाँ से आया है y माइनस x बराबर 4। सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो ये दोनों x कट जाएगा। 2y का वैल्यू 12 मिल रहा है तो y का वैल्यू 6 मिल जाएगा। और यदि y का वैल्यू 6 मिल रहा है तो निश्चित रूप से x का वैल्यू जो होगा
वो 2 मिलेगा, चूंकि दोनों का जो योग है वो 8 है, एक वो 6 आ गया था, एक आपका 2 आना चाहिए। अब आपसे पूछा कौन गया, नई संख्या बताइए, तो नई संख्या कितना है जरा यहाँ देख लो, 10x + y। तो नई संख्या आपसे पूछा है ना, तो कैसे करोगे, 10x तो 10 गुने x का वैल्यू 2 आप प्लस y का मतलब 6, तो ये वैल्यू आ गया 26। देखो यही उसका उत्तर होना चाहिए 26। मैंने आपको पहले ही कहा कि ऑप्शन से इस तरह के सवालों को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, और हम आपको ये राय जरूर देंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से ही बनाइए। समय ज़्यादा वहाँ पे दे देना एग्जामिनेशन हॉल में, ये काबिलियत नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। तो आपको डिटेल से इस तरह के सवालों को नहीं बनाना चाहिए। मैंने आपको इसलिए समझा दिया है सो डैट कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो चीज़ें करने में भी ठीक लगता है और आप कॉन्फिडेंटली हर चीज़ को कर पाते हो। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप चैनल पर नए हो, कोई भी स्टूडेंट, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब करोगे नहीं तो हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, और आपके सब्सक्रिप्शन और वीडियो को लाइक करने से ही एक टीचर का जो है मनोबल बढ़ता है, और हम भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके सवालों को देते हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। और आपका कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान आपको दिक्कत दे रहा है, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो। हम आपके डाउट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, और निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास है कि आपको हम उस सवाल को समझाने में सफलता हासिल कर लेंगे, और आपका स्कोर निश्चित रूप से बढ़ेगा, और यथाशीघ्र आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो के साथ में रहे, तब तक के लिए जय हिंद।